शिवाजी महाराज की धरती सतारा में इस समय चुनावी लड़ाई अपने चरम पर है। भाजपा ने शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उन्हें शिवाजी महाराज के परिवार का सदस्य होने का लाभ मिल रहा है। जनता के लिए किए गए उनके कामकाज के कारण उनके प्रति लोगों में विशेष सम्मान है। इन्हें इसका चुनावी लाभ भी मिल सकता है। लेकिन सतारा शरद पवार की राजनीतिक जमीन रही है। आज भी सतारा की बाजार, मंडियों, व्यापारी संगठनों, कर्मचारियों के यूनियन पर उनका जबरदस्त असर है और एनसीपी शरद पवार गुट के लोग इन संगठनों पर काबिज हैं। 1999 से लेकर आज तक यहाँ पर दूसरी किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं हासिल कर पाया है। इन्हीं संगठनों पर मजबूत पकड़ और शरद पवार के नाम के असर के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार शशिकांत शिंदे सतारा में उदयनराजे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। पवार की इसी पावर का नतीजा था कि बड़ा नाम और बड़ा काम होने के बाद भी उदयनराजे को पिछले चुनाव में हार मिली थी। लेकिन इस बार मोदी फैक्टर के असर में हो रहे चुनाव में जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी मजबूती और अपनी अपनी खामियां हैं। ऐसे में अमर उजाला के संवाददाता अमित शर्मा ने सतारा में लोगों से बातचीत कर जाना कि वहां चुनावी माहौल क्या है। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रहास कानेरे। चंद्रहास कानेरे। चंद्रहास साहब, अभी मुझे जानकारी मिली है कि आप उदयनराज साहब के क्लासमेट थे, उनके साथ में पढ़ाई करते थे। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि महाराज जी जब पढ़ाई करने के दौरान आप उनको अपने जैसा ही पाते थे या उनके व्यवहार में और उनको बहुत ज़्यादा अलग परिवार से होने के कारण कुछ विशेष? महाराज साहब के कॉमन बच्चे हमारे फ्रेंड है। महाराज साहब हमारे साथ मिक्स होते थे, हमारे साथ खेलते थे। महाराज साहब को बहुत क्रिकेट, बैडमिंटन बहुत अच्छे खेलते थे। महाराज साहब जैसा आदमी सर ये ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और उनका खानदान का जो महाराज छत्रपति साहब जो है वो उधर जाके पूजा पाठ वो सब महाराज करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि महाराज सतार में जो है ना, ये महाराज के सिवा कुछ नहीं है। सर महाराज ने जो किया है सतार के लिए वो इधर कोई कर नहीं सकता। आप जिधर खड़े हो ना सर, उसके नीचे से ग्रेड सेपरेटर जाता है। सब बच्चों अभी स्कूल में, कॉलेज में उधर से जाते हैं। और सबसे अच्छी बात महाराज ने ये किया है कि स्टेडियम के लिए 24 करोड़ का फंड लाया है। सर अभी 24 करोड़ में इतना अच्छा आधुनिक स्टेडियम बनने वाला है। सर आप कभी भी आके देखिए, यहाँ महाराज का उपकार कभी नहीं भूल सकते। हाँ। क्या आपको लगता है कि सतारा में जो डेवलपमेंट का काम बीजेपी के कारण हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी उम्र अभी 52 है। हाँ। जितना वोट मैंने एनसीपी को दिया है, हाँ, या शरद पवार जी को दिया था, उस टाइम के काम और आज की डेट में बीजेपी के 10 साल के काम और उसका जो अगर अमाउंट निकाला तो 10 साल में, पिछले साल में देवेंद्र फडणवीस के अंडर उदयन महाराज को जितना पैसा या दोनों महाराजों को, हमारे दोनों महाराज, दोनों छत्रपतियों को जितना पैसा उन्होंने दिया है या जितना डेवलपमेंट किया है, उतना जितने वोट हमने दिए उससे 3 पट। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इतने लॉन्ग टाइम से आप लोग एनसीपी को जिताते रहे हैं। हाँ। लेकिन पिछले 10 साल में जितना विकास सतारा में हुआ है उतना विकास कभी भी नहीं हुआ। 40 वर्ष में नहीं हुआ। 40 वर्ष में नहीं हुआ। 40 वर्ष में जितना विकास नहीं हुआ, हाँ, उतना बीजेपी के माध्यम से, महाराष्ट्र के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से इस 10 वर्ष में हमारे सतारा का विकास बहुत हुआ है। इसलिए पहले मैं आपको बोला कि हम इस बार, आपने पूछा कौन सा मुद्दा लेके आप, हाँ, तो विकास का मुद्दा ही है, हाँ, जो हमारे मन को भा गया है, हाँ, बीजेपी का, हाँ, इसलिए महाराष्ट्र के माध्यम से हम बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ में आप लड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। सतारा एक तो एरिया छत्रपति महाराज जी की है, जिनके नाम पर पूरे महाराष्ट्र के दिल की धड़कन एकदम चलती है। और उदयनराज साहब को आप लोग ने अपने कैंडिडेट के रूप में पा लिया है। इसको लेकर के एक लोगों के बीच में क्या है? कुछ नहीं, हाँ, थोड़ी सी तकलीफ, दिक्कत हुई, हाँ, कुछ मतलब थे, लेकिन अभी सब हो गया है। जो चलेगा अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। महाराज दिल में है, किसी को बाकी की चीजों पे नहीं रहते, पूरे दिल में रहेंगे और अंत तक दिल में रहेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। कभी शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अजीत पवार इस समय भाजपा के गुट में शामिल हैं। उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी मिल गया है। माना यही जा रहा था कि अजीत पवार की बगावत के कारण शरद पवार को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन
सतारा में अजीत फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता दिखाई पड़ रहा। शशिकांत शिंदे पूरी तरह शरद पवार के कामों को याद करते हुए जनता के बीच लोगों से वोट मांग रहे हैं। लोगों का एक वर्ग अभी भी पूरी मजबूती के साथ शरद पवार के साथ खड़ा है। स्थानीय मंडियों, डेयरी संगठनों, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाजारों और कर्मचारियों के यूनियन में अभी भी शरद पवार के गुट के लोग प्रभावी भूमिका में हैं। वोट डलवाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय विधायकों में भी शरद पवार गुट प्रभावी है। जमीनी कार्यकर्ताओं की यह मजबूती शरद पवार के गुट के उम्मीदवार शशिकांत शिंदे के पक्ष में जाती है। शिंदे समर्थकों का कहना है कि उदयनराजे की पकड़ केवल शहरी इलाकों में सीमित है, जबकि शशिकांत शिंदे ने अपने कामकाज से ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं पर अच्छी पकड़ बनाई है। इस बल पर वो जीत हासिल करने की कोशिश में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।